धनक वैल्यू रिसर्च के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं फर्स्ट पेज कॉलम, जिसको धीरेन्द्र कुमार ने लिखा है। एसआईपी पर एक जबरदस्त सबक। चुनावी नतीजों के आसपास बाजार का उतार चढ़ाव समझदारी और धीरज जैसी निवेश की दो जरूरी बातों का सबक रहा। अच्छा, एक हफ्ते पहले मैंने उन निवेशकों के बारे में लिखा था जिन्होंने कम एनएवी पाने के लिए 4 जून को म्यूचुअल फंड में निवेश की कोशिश की थी। ये वो दिन था जब सेंसेक्स 9% नीचे था। अब ज्यादातर निवेशक निवेश करने से कतरा रहे थे। कुछ साहसी लोगों ने उस दिन इक्विटी फंड में निवेश करने और कम एनएवी पाने का फैसला किया। याद रखें, अगर आप किसी दिन के तय किए गए कट ऑफ टाइम से पहले निवेश करते हैं तो आपको यूनिट्स उस दिन के एनएवी पर मिलना चाहिए। लेकिन इस मशीन में बहुत से पुर्जे हैं, जैसे आपकी फ्रंट एंड ऐप जिससे आप निवेश करते हैं, बैंक, क्लियरिंग हाउस, रजिस्ट्रार, फंड वगैरह। अगर निवेश का पैसा समय पर फंड तक नहीं पहुंचता है तो निवेशक को उस दिन की एनएवी पर यूनिट्स नहीं दी जा सकती। और जैसा कि हुआ, 4 और 5 जून को कई लोग सोशल मीडिया पर इस बात की शिकायत कर रहे थे कि उन्होंने दावा किया कि 4 जून को समय पर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट ट्रांजैक्शन करने के बावजूद उन्हें उस दिन की घटी हुई एनएवी नहीं मिली। इसके बजाय उन्हें 5 जून की एनएवी मिली, जो कि ज्यादातर इक्विटी फंड्स में करीब 2 से 3% बढ़ी हुई थी। अच्छा, जहां कुछ पंटर म्यूचुअल फंड में ट्रेड करने की अपनी कोशिश में सफल नहीं हुए, वहीं एक दूसरे ग्रुप ने बिना कोशिश किए ही सफलता पाली। और इसी में फंड निवेश का एक बहुत ही बड़ा सबक छिपा है। इस महीने की शुरुआत में मेरे एक परिचित, जो कि हाल ही में एक सीनियर सरकारी ओहदे से रिटायर हुए थे, उन्होंने मुझसे अपने रिटायरमेंट के बाद की आमदनी और निवेश प्लान करने के लिए संपर्क किया। अच्छा, कुछ चर्चा के बाद हमने उन फंड्स की एक लिस्ट बनाई जिनमें वो एसआईपी शुरू करना चाहते थे। ये संयोग ही था कि हमने 3 जून को उनका निवेश फाइनल किया, जो एग्जिट पोल के बाद ट्रेडिंग का पहला दिन था। स्टॉक की कीमतें बढ़ रही थी, लेकिन चूंकि हम लंबी एसआईपी शुरू कर रहे थे, इसलिए हमने मार्केट पर कोई ध्यान नहीं दिया। हमने उसी दिन शाम को ट्रांजैक्शन ऑर्डर दिए थे और मेरे दोस्त को अगले दिन 4 जून का एनएवी मिला। बेशक यही वो दिन था जब बाजार में गिरावट आई थी। तब से शेयरों की कीमत बढ़ गई है और इंडेक्स और ज्यादातर डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर है। मेरे दोस्त ने उस दिन जो निवेश किया था वो करीब 8% बढ़ा है, लेकिन असल में ये मायने नहीं रखता। मैं तो कहूंगा कि ये बिल्कुल मायने नहीं रखता। मेरे दोस्त ने जो निवेश किया था वो 24 महीने की मासिक एसआईपी में सिर्फ 1 महीने का था। हाँ, ये सिर्फ कुछ हफ्तों में ठीक ठाक ऊपर चला गया है, लेकिन मुद्दा ये नहीं है कि ये ऊपर हो गया है। ये एसआईपी की प्रकृति है कि कुछ महीनों में आपको उछाल मिलता है और कुछ महीनों में आपको धक्का लगता है। यानी आपको पहली स्थिति में कुछ कम यूनिट्स मिलती हैं और दूसरी स्थिति में कुछ ज्यादा। कुल मिलाकर ये अच्छी तरह से काम करता है क्योंकि बाजार लंबे समय तक बढ़ता है। मुद्दा यह है कि एक अरसे के दौरान लगातार एसआईपी करने से लागत का औसत हो जाना निवेश का सही तरीका है। और बाजार को टाइम करना, यानी आगे का अंदाजा लगाकर निवेश करना, ज्यादातर निवेशकों के लिए भरोसे की रणनीति नहीं है। थोड़े से समय में बाजार की भविष्यवाणी करने की कोशिश करने से अक्सर मौके फिसल जाते हैं और निराशा हाथ लगती है। जो बात दरअसल असल में मायने रखती है वो है लंबे समय के दौरान निवेश की स्थिरता और अनुशासन बनाए रखना। बाजार में उतार चढ़ाव इक्विटी में निवेश का जरूरी हिस्सा है, और जो लोग धीरज रखते हैं और अपने लंबे समय के लक्ष्यों पर ही ध्यान बनाए रखते हैं, उन्हें फायदा मिलने की संभावना ज्यादा होती है। व्यवस्थित तरीके से किए गए निवेश में बाजार के अचानक आने वाले उतार चढ़ाव का असर कम करने की बड़ी ताकत होती है। मेरे मित्र ने थोड़े से समय में जो फायदा पाया वो अच्छा तो है, पर इसका सफल निवेश से ज्यादा लेना देना नहीं है। इसके बजाय म्यूचुअल फंड के जरिए मायने रखने वाली पूंजी खड़ी करने का सार नियमित रहने और धीरज बनाए रखने के 2 सिद्धांतों में छुपा है। देखिए, कोई भी एक दिन इतना मायने नहीं रखता, लेकिन सभी दिनों का कुल जोड़ आपको अमीर बना देगा।